जैन समाज के दो नौनिहालों की हत्या के बाद आक्रोशित समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शहर में काला झंडा लेकर जुलूस निकाले और कमिश्नर कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने रीवा पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और कॉलेज चौक के समीप से काला झंडा लेकर जुलूस निकालते हुए शिल्पी प्लाजा कमिश्नर कार्यालय होते हुए सीधे कलेक्ट्रेट पहुँच गए और मनगवा थाने में पदस्थ निरीक्षक संतोष शुक्ला को निलंबित किए जाने सहित मनकवार चौकी प्रभारी को हटाए जाने की मांग, साथ ही सीआईडी से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, हत्या करने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की भी मांग की गई है। सर जी, मेरे भाई का हत्या किया गया। मेरा भाई जयप्रकाश सेन है और हत्यारे वहीं गांव के हैं। मैंने इसके पूर्व में अपने भाई के विषय में कई बार मार्च से विवाद हो रहा था। पड़ोसी शिवम तिवारी नामक व्यक्ति है, उससे हमारे भाई से घर पूरे परिवार के साथ मारपीट भी हुई थी। होली के टाइम की घटना है। फिर हमने चौकी में लिखित आवेदन दिया। जो राड लेके दौड़ा था मारने, उसको जब्ती में भी दिया चौकी में। वहाँ से कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। फिर दोबारा हमने थाने में किया। तीसरी बार हमारे घर में चोरी हुई अप्रैल महीने में, तो अज्ञात व्यक्ति के नाम हमने मनकवार चौकी में FIR किया। उसमें भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई। और 30 मार्च को हमारे मनीष भाई है, उसके साथ मारपीट की गई शिवम के द्वारा। 10-12 लोग वहाँ मारपीट करने घर के पास में, वो खेत से आ रहा था काट के, उसको मारपीट किए। फिर हमने उसको लेकर मनगमा आया, MLC हुई उसकी। इसके बाद उसके शिवम तिवारी के खिलाफ 323, 294, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सुबह हम लोग रिपोर्ट किए, FIR हुआ। शाम को वही शिवम तिवारी आके और अपने हाथ में ब्लेड मारा। क्या किया तो वो हम लोगों को 3 लोगों के ऊपर अपराध कायम हुआ काउंटर केस के रूप में, जो कि हम लोग 12 आदमी को बता रहे थे। तो वहाँ का मुंशी बोला कि 1 आदमी मारा है कि 12 आदमी। हम लोगों का बयान तक नहीं लिखे। 1 आदमी को अपराधी बनाया, बल्कि हमको 3 लोगों को अपराधी उसी कांड की। ये उसकी माँ सरोज तिवारी इसके पहले से कई बार धमकी दे चुकी थी कि हम तुम्हारी एक-एक करके हत्या करेंगे। ये घटना 3 तारीख की शाम को 6 बजे ये घर से निकले थे मोहित और शिव जयप्रकाश। ये कहाँ ये लोग गए कांटी पहुँचाने चाची को। वहाँ से लोग वापस आ रहे थे। अब ये रास्ते में फ़ोन इनका जब 7 बजे तक घर नहीं पहुँचे, तो हम लोग इनको फ़ोन लगाए, तो फ़ोन दोनों बच्चों का बंद था। फिर जहाँ ये गए थे वहाँ हमने फ़ोन लगा के पता किया, तो लोग बताए कि ये 7 बजे के आसपास यहाँ से निकल चुके हैं। हम लोग इधर उधर कई जगह रिश्तेदारियों में पता किया, कहीं भी जाने की सूचना नहीं मिली। इसके उपरांत हमने बाइक लेके अपनी घर से रघुराजगढ़ के बगीचा है, सतगढ़ नदी का किनारा, वहाँ तक गए भी देखने। 9-10 के बाद आसपास रात को कोई ऐसी शिनाख्त हम लोगों को नहीं मिली। जहाँ पे इनकी मृत लाश मिली है नहर में, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि रास्ता जाने का वही है। तो हम लोग वहीं से गुजरे, तो ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था। जयप्रकाश सेन एवं मोहित सेन की दिनांक 3/8/20 को जो रात्रि में हत्या की गई। हत्यारों के गिरफ्तारी के लिए हम लोग 7 तारीख को अपने संगठन के माध्यम से एवं परिवार 12 तारीख को मिला न्याय के लिए। आज तक हम लोग भोपाल तक हो आए हैं। आज तक अभी 23 दिन बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिला। और मैं 7 तारीख को माननीय SP साहब को अल्टीमेटम भी दिया था कि यदि आप 15 दिवस के अंदर हमारे समाज के बंदों को न्याय देंगे तो ठीक है, नहीं हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। तो आज हमारा कल परसों 15 दिन ख़त्म हो चुका है। आज हम उसी के उद्देश्य में यदि ये तो पहला चरण हमारा रीवा में है, यदि इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो ये संगठन, जिस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, 22 प्रांतों में काम कर रहा है, तो हमारा ये आंदोलन 22 प्रांतों तक जाएगा। यदि इतने में
ये पुलिस प्रशासन जग गया तो अच्छी बात है। अगले मंगल तक के लिए हम इनको पुनः समय देते हैं और यदि ये अगले मंगल तक अपनी कार्यवाही पूर्ण नहीं किए तो हमारा ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत देश में निरंतर जारी रहे। मेरा नाम है BL सेन बटुक, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया महापद्मनन कम्युनिटी एंड एजुकेटेड एसोसिएशन। हाँ, ये सेन समाज के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन दो सेन समाज के युवक राखी बंधवा के अपनी बहन के यहाँ से आ रहे थे और रास्ते में ही वो लोग गाड़ी का या मोटरसाइकिल का उनको एक्सीडेंट हो गया और नवनिर्मित नहर में जाकर के वो गिर गए। ऐसा मानना है कि उनकी शायद हत्या हुई, ऐसा परिवारजनों का कहना है और उसकी जांच को लेकर के, जांच लंबित है या समय लग रहा है उसमें, उसी के संबंध को लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है सेन समाज के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा। सर, अपनी तरफ से क्या कार्रवाई? अब ये चूँकि पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस के कार्य क्षेत्र का काम है। ये हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन है, कलेक्टर साहब के नाम पर, उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त करके उस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु